अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काफ़ी गहमा गहमी है और यहाँ पर जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं उनकी अदालत से जो इमरान ख़ान वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जो बयान रिकॉर्ड किया गया था ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ एक हद तक इज़्ज़त केस में जिसमें 10 अरब का उन्होंने हर्जाना दायर कर रखा है, उस पे जो इमरान ख़ान साहब पे जिरा का हक़ ख़त्म किया गया था उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज बहाल कर दिया है। और उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी जो है वो चार्ज जो है वो फ्रेम किए जा रहे हैं और ये जो राना शमीम और जो सहाफ़ी हैं सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब हैं, आमिर गौरी साहब हैं और जंग के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान हैं, इन पर जो है वो अभी चार्ज फ्रेम किए जा रहे हैं और चार्जशीट जो है वो तैयार हो गई है। और इस आज जब अभी कुछ देर कबल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं उन्होंने ये कहा कि हम पहले चार्ज फ्रेम करेंगे, बाद में बाकी चीज़ें देखेंगे, जो मिसलिनियस एप्लीकेशंस आई हैं उनका हम बाद में जायज़ा लेंगे। और समाअत में वक्फ़ा इस वजह से आया कि जो राना शमीम के वकील हैं लतीफ़ आफरीदी वो अदालत में मौजूद नहीं थे, वो इस वक्त मोटरवे पे हैं और फिर 1 घंटे के लिए जो है वो समाअत मुलतवी हुई है। और जो ख्वाजा आसिफ का जो केस है उसमें जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जो हैं उनकी जानिब से आज सेनेटर वलीद इकबाल पेश हुए, इनके साथ साथ 2 वकील उनके साथ थे उनकी मावनत के लिए। और जो दूसरी जानिब से वकीला थे उन्होंने जो है अपने पहले भी दलाइल दिए और एक पिटिशन जो उन्होंने फ़ाइल की थी वो 17 नवंबर का जो है वो एक ऑर्डर था और जिसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं उन्होंने एक अपना कोर्ट के ज़रिए अपना बयान रिकॉर्ड कराया था। और ये 2012 में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक लीगल सूट फ़ाइल किया था, एक हद तक इज़्ज़त की जो है वो दरख्वास्त दायर की थी ट्रायल कोर्ट में। अभी तक उसकी जो है वो उसको कंक्लूड नहीं किया जा सका, उस पर समाअत मुकम्मल नहीं हुई। आज जो है वो ये बताया गया है अदालत को कि इस केस में 28 दफ़ा जो है वो इल्तवा की दरख्वास्तें वो ख्वाजा आसिफ की जानिब से फ़ाइल की गई हैं और तकरीबन 50 से ज़ायद जो हैं वो इल्तवा की दरख्वास्तें वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान उन्होंने फ़ाइल की, यानी कि इसमें जो मुद्दई थे उन्होंने इल्तवा की दरख्वास्तें जो हैं वो तकरीबन दुगनी फ़ाइल की जो कि जिनके ख़िलाफ़ केस किया गया था। तो इसमें फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगरचे इमरान ख़ान के वकील वलीद इकबाल हैं उन्होंने काफ़ी ज़ोर लगाया और कोशिश की कि जो जिरा का हक़ जो है वो वापस ना हो सके और उन्होंने कहा जी कि ये इन्होंने जानबूझकर जो है ये जिरा जो है इसमें नहीं की, पहले भी और इससे कबल भी उन्होंने बताया कि 6 गवाहान हैं जिन पर इन्होंने जिरा नहीं की और उन पर जो फिर इन्होंने एप्लीकेशनें दी हैं जो ट्रायल कोर्ट में, उन पर जो है फ़ैसला महफूज किया हुआ है नीचे जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं। और इसमें जो है वो आज जो आर्गूमेंट्स हुए हैं उसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला हैं उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि ये इमरान ख़ान साहब के केस में ऐसा लगा है कि जैसे एक फेयर ट्रायल का राइट नहीं दिया गया। और उसमें उन्होंने कहा कि ये हक़ जो है ये क्रॉस एग्ज़ामिनेशन का ये कैसे ख़त्म हो सकता है, ये तो एक जो फेयर ट्रायल है ये तो उसका बुनियादी के नुक्ता है कि आपको जो है वो अगर कोई शख्स आपके ख़िलाफ़ गवाही देता है, आके बयान रिकॉर्ड कराता है तो उस पर जिरा के बग़ैर इस मामले को कैसे देखा जा सकता है। और सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा जी इनका ये कंसिस्टेंटली जो है वो ये रिकॉर्ड है, ये ट्रैक रिकॉर्ड है और जनवरी में जो है ये ख्वाजा आसिफ जो है ये पेश नहीं हुए और फिर पिछले साल ये पेश नहीं हुए। तो इसमें अदालत ने जो है ये बात जो है गुज़िश्ता समाअत पर बताई गई थी कि ख्वाजा आसिफ जो है वो जनवरी 2021 से लेकर जून तक जो है वो नैब की हिरासत में रहे, वो जेल में रहे और उसके बाद जो है वो फिर ये जो इश्यूज़ जो हैं वो जनवरी 2021 में जो है वो फ्रेम किए थे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने और उस पर जो है वो फिर कार्रवाई इसी वजह से नहीं हो सकी कि ख्वाजा आसिफ जो है वो जेल में थे, ये अदालत को बताया गया। और आज जो है वो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं उन्होंने ये कहा कि ये अगर हम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे क्रॉस एग्ज़ामिनेशन की तो इसका एक फेयर ट्रायल नहीं होगा। ताहम इसमें एक बात जो है वो उस पर पाबंद किया गया है ट्रायल कोर्ट को कि 60 दिनों में इसका जो है वो फ़ैसला वो सुनाया जाए। और इससे पहले ये अदालत ने तजवीज़ किया था कि 30 दिन में जो है ये ट्रायल कोर्ट जो है उसका फ़ैसला सुनाए, लेकिन फिर
जो वलीद इकबाल हैं उन्होंने कहा जी कि इसमें विटनेसेस हैं, और जो दूसरी साइड से थे जो ख्वाजा आसिफ की जानिब से वकील पेश हुआ, उन्होंने बताया जी कि हमने इसमें कोई पेंडिंग हमारी एप्लीकेशनें भी हैं जिन पर जजमेंट रिज़र्व हुई है, उनके भी फ़ैसले आने हैं। तो फिर ये जो है वो 60 दिन है इसकी मुद्दत कर दी गई, जो है डेडलाइन जो है वो दे दी गई। और ये भी कहा गया है कि ये रोज़ाना की बुनियाद पर जो ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब का केस है इसकी समाअत की जाए। और ये जो केस है इसमें जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कोई 2012 में कुछ तकरीरें की थी, कुछ पब्लिक गैदरिंग में उन्होंने बातें की, कुछ टीवी शोज़ में बातें की। इसमें उन्होंने इमरान खान साहब को जो है वो डबल शाह कहा। उन्होंने कहा कि जो शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट है, जो कि शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल चलाता है, उनके माली जो मामलात हैं उस पर बेज़ाब्तियाँ हैं। और इसमें जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने बाद में पहले तो लीगल नोटिस भिजवाया था ख्वाजा आसिफ साहब को, बाद में उन्होंने इस पर एक बाकायदा एक लीगल सूट फ़ाइल किया और 10 अरब रुपए हर्जाने का जो है वो रिकवरी का जो है वो मुतालबा किया। इमरान खान साहब ने अपने जो लीगल सूट है उसमें यह बात कही थी कि ख्वाजा आसिफ ने जो ये बातें की हैं और जो शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट की जो माली मामलात हैं उन पर जो उन्होंने एतराज़ात उठाए हैं, उससे जो वो लोग जो कि यहाँ पर चंदा देते थे वो उनका एतमाद जो है वो मुतज़लज़ल हुआ है, वो एतमाद जो है वो मजरूह हुआ है। और इससे जो रेपुटेशन जो है वो हॉस्पिटल की वो ख़राब हुई है, इमरान खान साहब की जो है वो रेपुटेशन ख़राब हुई है और उनको ज़हनी अज़ियत और कर्ब का सामना जो है वो हुआ है। और इस वजह से उन्होंने 10 अरब रुपए की हर्जाने का जो है वो दावा कर रखा था। इस पर जो है वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें तकरीबन 28 जो हैं वो 28 बार जब इस केस की जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुआ तो 28 बार उसको मुलतवी करने की दरख्वास्त जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से आई, जबकि 50 के करीब जो है जो समाअतों में इमरान खान साहब ने जो है वो कहा कि इसको मुलतवी कर दिया जाए। तो ये तकरीबन 12 साल हो गए ये केस चल रहा था और अभी जो इस पे जब इशू फ्रेम हुए तो उसके बाद इसकी जो है वो प्रोसीडिंग होनी थी, लेकिन इसमें जो है वो कुछ रुकावटें आती रहीं और डिलेइंग टैक्टिक्स नॉर्मली जो है वो हर जो लीगल मैटर है उसमें होता है। ताहम फिर ये इमरान खान साहब का जो है वो बयान जो है वो आखिरकार उन्होंने अपना बयान कलमबंद करवा दिया और जब इनके राइट क्लोज़ कर दिए गए तो इसका ये एक चीज़ एक इम्प्रेशन आ रहा था कि जैसे अभी ये जो फ़ैसला है ये ख्वाजा आसिफ साहब के ख़िलाफ़ जो है वो आ जाएगा, क्योंकि जब आप किसी जो दरख्वास्त गुज़ार है या जो अपना बयान रिकॉर्ड कराता है जब उस पर जरा का हक़ नहीं दिया जाता तो फिर एक केस काफ़ी कमज़ोर हो जाता है जो जिसके ख़िलाफ़ केस जो है वो फ़ाइल हुआ हो, लीगल सूट फ़ाइल हुआ हो। तो इसमें आज ये एक चीज़ सामने आई है। और दूसरी बात ये कि जो राना शमीम साहब का केस था उसमें अभी आपको मज़ीद हम उसमें डिटेल में जब उसकी हेयरिंग होगी तो बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है उसमें ये नज़र आ रहा है कि चार्जशीट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तैयार कर ली है। और चूँकि जैसे ही केस कॉल हुआ तो चीफ़ जस्टिस सतर मिनल्ला जो हैं उन्होंने बताया कि राना साहब आपकी 2 दरख्वास्तें आई हैं। वो 2 दरख्वास्तें हैं उसमें राना शमीम जो है उन्होंने उन सरकमस्टांसेस का जिक्र किया। उन्होंने कहा जी मेरे 4-5 माह में मेरे कोई 5 जो हैं करीबी अज़ीज़ जो हैं वो जिसमें उनका भाई था, उनकी भाभी थी, उनकी अहलिया थी, उनके एक अंकल हैं और एक कज़न हैं, वो फ़ौत हो गए। उन्होंने कहा जी मुझे उसके बाद जो है वो हुआ कि मैं कहीं उनको भी था कि शायद वो भी अल्लाह को प्यारे ना हो जाएं, तो उन्होंने वो एक बयान जो है वो लिखा और वो अपने जो है वो पोत नवासे को दिया कि आप इसको जो है वो अपनी कस्टडी में रखें। और उन्होंने ये कहा कि इसमें जो साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार उनको बुलाया जाए, उनका बयान हल्फी जो है वो काउंटर एफिडेविट जो है वो लिया जाए और जब तक उनका काउंटर एफिडेविट नहीं लिया जाएगा तो मेरे बयान जो है उसकी सदाकत से इनकार नहीं किया जा सकता। और वो ये बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि साकिब निसार जो है वो एक्टिवली जुडिशल प्रोसीडिंग्स में मैनिपुलेट करते थे, जजों को कॉल करते थे मुख्तलिफ़ अदालतों के और उनको कहते थे कि ये फ़ैसला करें ये ना करें। तो ये इस किस्म का उनका एक बयान था। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और दरख्वास्त भी दी है जिसमें उन्होंने कहा जी कि अटॉर्नी जनरल जो है उनको प्रोसिक्यूटर जो है वो ना बनाया जाए, बल्कि जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं उनको इस केस में प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया जाए, क्योंकि रूल ऑफ लॉ जो रूल ऑफ बिज़नेस है और जो इस तरह की जो अदालती नज़ीरें हैं उनमें जो हाई कोर्ट्स में एडवोकेट जनरल जबकि सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल जो है वो प्रोसिक्यूटर होते हैं तो इन्हें अदालत के मुकदमात में। तमाम अभी इस केस की जो है वो मज़ीद समाअत होगी, आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।